वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। इन लोगों को बड़ा लाभ देने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी के 1 करोड़ लोगों को हो सकता है फायदा। यूपी सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 श्रेणियों में 1 करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तय किया। अभी तक जिलेवार 43 लाख दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया है। ये जानकारी विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने दी। उन्होंने बताया कि देश में यूपी पहला ऐसा राज्य होगा जो दिव्यांगजनों को मुफ्त में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कैसे निपटेगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने बताया तरीका। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी होने का दावा करते हुए कहा कि सभी जिलों में सुरक्षा और सतर्कता के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर जिला स्तरीय सुरक्षा और सतर्कता के इंतजाम कर लिए हैं। पीएम गोरखपुर को देंगे 100 अरब की सौगात, बिहार और नेपाल तक होगा विकास का असर। मंगलवार का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के गोरखपुर खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में 3 दिनों तक शहर की बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 9 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विधानसभा के सामने स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह मनाया जाना प्रस्तावित है। इस स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में आयोजित कार्यक्रम का रिहर्सल 5 व 7 दिसंबर को होगा। वहीं 9 दिसंबर को कार्यक्रम शुरू होने पर सुबह 8 बजे से विधानसभा के मुख्य मार्ग पर कार्यक्रम होगा। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। इसके लिए ABCD प्लान बनाकर वाहन बदले मार्ग से आवागमन करेंगे। फ्री में लगवाएं सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर रूफटॉप योजना में कीमत के लिहाज से आपको बिजली लेने के लिए सिर्फ 167 रुपए खर्च करने होंगे। ये सौर ऊर्जा से संभव है। दरअसल वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल पर 30% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया। ऐसे में अगर आपने 120 वर्ग फुट यानी खुली छत पर 14 गज जगह तो 50,000 रुपए की एक मुश्त कीमत पर 50 साल तक बिजली मिलेगी। IIT कानपुर के 49 छात्रों को मिला 1 करोड़ से अधिक का पैकेज। IIT कानपुर के 49 छात्र छात्राओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक पैकेज वाली जॉब ऑफर हुई। ये पहला मौका है जब इतने अधिक छात्रों को 1 करोड़ का पैकेज मिला। 3 दिन में ही संस्थान के 881 छात्र छात्राओं को देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनीज ने जॉब ऑफर की। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा 32.5% अधिक प्लेसमेंट हुआ। इस वर्ष सर्वाधिक पैकेज विदेश के लिए 2,74,250 अमेरिकी डॉलर यानी 2.08 करोड़ रुपए का ऑफर मुस्कान को मिला है। वहीं घरेलू पैकेज में भी रिकॉर्ड बना और 1.20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। चुनावी साल में सीएम योगी करेंगे तोहफों की बरसात। हर विधानसभा के लिए कुछ खास होगा। चुनावी साल में विश्वविद्यालय के बाद अब सरकार जिले के लोगों को 19,858.02 लाख रुपए की कुल 69 परियोजनाओं की सौगात देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 6 दिसंबर को आजमगढ़ आगमन पर उक्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम के आगमन और सभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि सीएम की रैली ऐतिहासिक हो। कोरोना की तीसरी लहर जनवरी में, कानपुर IIT प्रोफेसर का दावा। IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने नए अध्ययन में दावा किया कि देश में तीसरी लहर आना तय है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के शुरुआत में ओमिक्रॉन पीक पर होगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अधिक घबराने की जरूरत नहीं। तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। धर्मांतरण को रोकने के लिए देश में बने एक कानून।
विश्व हिंदू परिषद देश में 3 बड़े मुद्दों को लेकर अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 14 जनवरी मकर संक्रांति से प्रारंभ होगा और पूरे देश में इस अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सरकार से भी कानून बनाए जाने व व्यवस्था को नियंत्रण करने की मांग करेंगे। अयोध्या में चल रहे 2 दिवसीय सामाजिक समरसता की बैठक में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश में धर्मांतरण को रोकने के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य फिर बिगड़े बोल, कहा बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडों से निजात दिलाई। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी जैसे बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा करने वाले योगी आदित्यनाथ के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने एक और हलचल पैदा करने वाला बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवाद बढ़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम करते थे, आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका ने दिखाई कांग्रेस की ताकत, बोली सरकार बनी तो माफ करेंगे किसानों का कर्ज। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत दिखाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा बुद्धि विहार में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए बोली कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि हमारी सरकार आई तो हम 2500 में गेहूं और धान खरीदेंगे, 400 में गन्ना खरीदेंगे, किसानों का सारा कर्ज माफ करेंगे, महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे। उठाव आवंटन का बहाना कर राशन वितरण में करते हैं हेरा फेरी। कमिश्नर राजीव शर्मा ने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए संभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभाग में बाहर का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। इसके लिए जिलों के कलेक्टर सीमाओं पर जांच चौकी बनाएं और खरीदी केंद्रों में अधिकारियों की बदल कर ड्यूटी लगाएं। यदि संभाग में बाहर का अनाज विक्रय के लिए पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई करें। राकेश टिकैत नहीं, ये 5 किसान नेता करेंगे केंद्र से बातचीत। केंद्र सरकार से वार्ता के लिए 5 किसान नेताओं के नाम तय करना संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों के लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद मोर्चा ने 5 नामों की घोषणा सर्वसम्मति से की। मोर्चा की इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता भी किसी एक नेता नहीं बल्कि 5 नेताओं ने संयुक्त रूप से की थी। इसमें शिव कुमार शर्मा, कक्का जी, डॉक्टर अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह और जोगिंद्र सिंह उग्राहा शामिल हैं। मथुरा में प्रशासन अलर्ट, 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर वाहनों की नो एंट्री। मथुरा में 6 दिसंबर को सुरक्षा के मद्देनजर श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह की ओर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकलने की व्यवस्था की। जगह जगह पर बैरियर लगाकर पुलिस व यातायात बल तैनात रहेगा। गोविंद नगर की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान और पोतरा कुंड की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। यूपी के शहर में 30 जनवरी तक लग सकती है धारा 144। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। अतिरिक्त जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज निंदनीय। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लखनऊ में पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार से आंदोलनरत अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर विचार कर कोई ठोस फैसला लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने व लंबित मामलों को लेकर राजधानी लखनऊ में कल रात शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले सैकड़ों युवाओं का पुलिस लाठीचार्ज करके घायल करना अति दुखद व निंदनीय है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 अर्न लीव, जानिए कब से लागू होंगे नियम। नए वेज कोड को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। पहले ये अक्टूबर 2021 में लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों की अटकलों के कारण इसे लागू नहीं किया गया। अब ये नियम अगले साल यानी 2022 में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल तैयार कर लेंगे। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, कम दूरी की यात्रा कर रहे यात्रियों को मिलेगा लाभ।
भारतीय रेलवे ने ये रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल IRCTC ने रेल मार्गों पर अनारक्षित विशेष ट्रेन के संचालन करने का निर्णय लिया। स्पेशल ट्रेन स्टेशन से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। अनारक्षित श्रेणी के ट्रेन संचालन का सबसे ज्यादा फायदा कम दूरी की यात्रा कर रहे यात्रियों को होगा। ट्रेन यात्रियों को परेशानी से राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने कहा कि वो कई मार्गों पर कई अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। रेलवे के अपडेट के मुताबिक इन ट्रेन का संचालन जींद, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, मेरठ सिटी, खुर्जा, अलीगढ़, बरेली, नजीबाबाद, कोटद्वार, मुरादाबाद और संभल, हातिम सराय के बीच किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर पर फिर शुरू हुई सब्सिडी, खाते में आ रहे हैं पैसे। अगर आप भी LPG यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। LPG सब्सिडी यानी रसोई गैस की सब्सिडी अब ग्राहकों के खाते में आने लगी है। हालांकि पहले भी LPG सब्सिडी आ रही थी, लेकिन कई ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। आपको बता दें कि अब फिर से सब्सिडी शुरू होने के बाद ये शिकायतें आनी बंद हो गई। LPG गैस उपभोक्ताओं को 69.26 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। सरसों तेल खरीदने में न करें देरी, फटाफट जानिए नई कीमत। देश भर में इन दिनों खाद्य पदार्थ महंगे होने से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। टमाटर, दाल और तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिसमें लोगों की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। पहले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आफत बने हुए थे, अब खाद्य पदार्थों ने खाने का स्वाद बिगाड़ रखा है। हालत यह है कि देश के कई राज्यों में सरसों के तेल के दाम 200 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए। बीते एक साल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में 70 से 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कोहरे के चलते रेलवे ने 3 महीने के लिए रद्द की 50 ट्रेन। कोहरे के चलते रेलवे ने करीब 50 ट्रेन को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया। ये ट्रेन 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए रद्द की गई हैं। दरअसल कोहरे का यातायात पर बेहद प्रभाव पड़ता है, चाहे वो रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो या फिर सड़क यातायात। घने कोहरे के चलते दिखना कम हो जाता है तो लोगों को यात्रा करने में परेशानी होती है। कोहरे का सबसे बुरा प्रभाव रेलवे यातायात पर पड़ता है। इसी के चलते रेलवे ने इन ट्रेन को रद्द किया है। सोने के भाव में भारी उछाल, चांदी भी चमकी। सोने और चांदी के मूल्य में बदलाव का क्रम जारी है। 5 दिसंबर को सोने के भाव में भारी वृद्धि देखी गई, जबकि चांदी के भाव में मामूली बढ़ोतरी हुई। 22 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 350 रुपए की वृद्धि देखी गई। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 46,340 रुपए बिका। वहीं 24 कैरेट सोने के भाव में 370 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई। 24 कैरेट सोना 48,660 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। चांदी के भाव में प्रति किलो 200 की वृद्धि हुई। तीसरे दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 400 रन तो भारत को 5 विकेट की जरूरत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन समाप्त हो गया। भारत की पकड़ मजबूत है, जबकि न्यूजीलैंड की राह कठिन है। भारत के 540 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 140 रन बना लिए, यानी भारत को अब जीत के लिए 5 विकेट की आवश्यकता है। वहीं न्यूजीलैंड को 400 रन की दरकार है। पूर्वांचल को फिर तोहफा देने आ रहे पीएम मोदी। रैली में 4 लाख लोगों की जुटाई जाएगी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 दिसंबर को खाद कारखाना परिसर में रैली को मानबेला से बड़ी रैली बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा को देख भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 विधानसभा क्षेत्रों के हर शहर और गांव से लोगों को पीएम की रैली में शामिल करने के लिए पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव निमंत्रण लेकर पहुंच रहे हैं। रैली में 4 लाख लोगों की भीड़ जुटाने के लिए निजी और सरकारी मिलाकर कुल 3200 बसें लगाई गई हैं। अब ट्रेन में बिना टिकट भी कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने बनाया खास नियम। कई बार यात्रियों को अचानक सफर करना पड़ता है या फिर उसको किसी भी कारण से टिकट नहीं मिल पाता, तो आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। उसके बाद में आपको TTE से संपर्क करना होगा। आपको टिकट चेकर के पास जाना होगा और वहां जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं। आपको टिकट चेकर को सारी बात बतानी होगी और उसके बाद में आपको अपने गंतव्य स्थान तक के लिए टिकट बनवाना होगा। बता दें कि ट्रेन में सीट न होने से आपको रिजर्व सीट मिलने में परेशानी हो सकती है, लेकिन टिकट चेकर आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकता। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।